महराज साहब वहां से आते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डीसी साहब के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बाद में वो जो गुस्सा है वो गुस्सा आम जनता के ऊपर डीसी साहब भी निकाल रहे हैं और तहसीलदार साहब भी निकाल रहे हैं, हर डिपार्टमेंट निकाल। महराज मलिक बहुत कुछ कर सकते हैं, महराज मलिक के पास पावर है आज, पहले उनके पास पावर नहीं थी। पहले वो बात करते थे हमारी, जब उनके पास पावर नहीं थी वो गरीब आदमी की बात करते थे, गरीब आवाम की बात वो करते थे, हर तर्ज पे वो करते थे कि गरीब को लूटा जा रहा है। साहब ने ना तो बॉडी बनाई, महराज साहब हर बंदे को कह रहे हैं कि आप भी एमएलए हैं। देखिए एमएलए एक ही है, आपको पता है, अब हर आदमी एमएलए तो नहीं हो सकता है ना, अब कैसे हम हर आदमी को एमएलए बता सकते। महराज साहब को आवाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, महराज साहब को डीसी को या और किसी को मतलब बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आवाम का अजाला नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। 2 दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा, ये वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अहमद, जिन्होंने एक बयान दिया महराज मलिक के खिलाफ। आखिर इन्होंने महराज मलिक के खिलाफ क्यों बोला कि वो दिल्ली घूमते हैं, वो अदर जगहों पे जाते हैं, वो डोडा में क्यों नहीं आते हैं, डोडा में उनका कोई बंदा क्यों नहीं है, इनसे ही पूछेंगे इनको कौन सी वजह हुई थी, इनको कौन सी प्रॉब्लम आई थी डोडा में जिस पे ये भड़क उठे महराज मलिक के ऊपर। तारिक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया है क्योंकि आपने टाइम दिया है। आप महराज मलिक के ऊपर भर के डोडा के अंदर मीडिया के सामने आके क्यों, आखिर इसकी वजह क्या थी? देखिए इस्माइल साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, टाइम दिया। देखिए इस्माइल साहब, मैं इसलिए मतलब महराज साहब के ऊपर मतलब गुस्सा भी आया मुझे, वहाँ पे गरीब ठोकरें खा रहे थे, हर दफ्तर के अंदर गरीब पिस रहा है। जिस तरह आपको पता है, अगर ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है PMAY मतलब प्रधानमंत्री योजना, तो इसमें गरीबों को घर मिलने हैं, ये नहीं कि एक अमीर को घर मिलेगा, एक ठेकेदार को घर मिलेगा। तो खासकर मैंने जहाँ तक मेरे पास डाटा है, हर पंचायत का डाटा जहाँ तक मेरे पास है, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को घर मिले हैं जो लोग बिल्कुल हक रखते नहीं थे, या तो उनके पास प्रॉपर्टीज थी या तो उनके पास कोई कारोबार जरूरी था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी करप्शन कर ली है पिछले 5 साल, लेकिन अब गरीब को लूट रहे हैं। तो गुस्सा तो आएगा ही। कैसे गरीब को कैसे लूटा जा रहा है? क्योंकि अभी वेरिफिकेशन हो रही है, चौकीदार नंबरदार आ रहे हैं गाँव में चेक करने के लिए कि कौन गरीब है, उसी को घर मिलेगा। आप बोल रहे हो कि चोरी हो रही है, कैसे हो रही है? देखिए सर, अब एक चौकीदार या नंबरदार के ऊपर मतलब आज अगर किसी को भी घर मिलेगा, अब हर बात आएगी नंबरदार और चौकीदार के ऊपर। ये एक मतलब ऐसा मसला बन जाएगा जो पीछे भी करप्शन हो चुकी है, मुझे लग रहा है वो भी नंबरदार और चौकीदार के ऊपर एक दिन आएगी। क्योंकि ये जो तस्दीक दे रहे हैं नंबरदार और चौकीदार, जो तस्दीक दे रहे हैं आज वो ठीक दे रहे हैं, जिन लोगों का हक है उनको ही दे रहे हैं, वो ये नहीं कि वो गलत तस्दीक दे रहे हैं। मेरा कहने फिर आप क्यों कह रहे हैं कि गरीब पीसा जा रहा है? महराज मलिक के खिलाफ क्यों क्यों फिर भड़क रहे हैं? देखिए सर, आपको पता है हमने उम्मीद से वोट दिया महराज साहब को, मतलब इसलिए वोट हमने किया, गरीब आवाम ने इसलिए वोट किया, और गरीब आवाम का जमावड़ा इसलिए महराज के साथ खड़ा हुआ है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत आपने अपना वोट किसको किया था? देखिए मैंने महराज मलिक को तो फिर महराज मलिक के खिलाफ क्यों आपने बोला? सवाल यह है कि महराज मलिक के खिलाफ देखिए वोट करना एक अलग बात है, किसी के साथ रहना एक अलग बात है, लेकिन उससे फिर काम लेना एक अलग बात है। लेकिन बोला क्यों महराज मलिक के खिलाफ, ये वजह हमें बताएं। देखिए इसकी वजह यही है, जब मैं धक्के खा रहा था किसी दफ्तर के अंदर, मुझे 3-3, 4-4 बार वापस भेजा गया कि आपकी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ पटवारी का फेलियर था। देखिए मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर कोई भी आदमी गलती करता है तो वो आम आदमी के ऊपर क्यों आती है? क्या आपने महराज मलिक तक पहले बात पहुंचाई? देखिए सर, मैंने कोशिश की, मेरे बंधु ने कोशिश की वहां से महराज साहब को कॉल करने की, लेकिन महराज साहब ने कॉल नहीं उठाई। और बहुत सारे बंदे जब मुझे ये कहने लगे कि हम लोग गलत हैं, हम लोग शायद गलत थे कि हम लोगों ने महराज साहब को सपोर्ट किया, वोट किया, तो आपको पता होगा। देखिए बहुत सारी करप्शन हो रही है यहाँ पर। करप्शन एक ही सिस्टम से नहीं होती है कि अब घरों में करप्शन होगी, ये जो मतलब प्रधानमंत्री आवास है, मतलब जो ये घर मिलने इसमें ही करप्शन है, हर साइड से करप्शन हो रही है हमारे साथ। आपने देखा होगा जब से महराज साहब जीत के आए हैं, तो हमें भी उम्मीद थी कि हमारे इलाकों के अंदर बदलाव आएगा, लाइट का निज़ाम बेहतर होगा। जिस तरह अभी बर्फ पड़ रही है, आपको पता है कितनी बर्फ पड़ रही है हमारे दूर दराज इलाकों में,
तो कल से बर्फ स्टार्ट हुई है और कल लाइट भी चली गई है और पानी का निज़ाम भी ठप हो चुका है हमारे इलाकों के अंदर। जितने भी पाइपें हैं कोरा लग चुका है पाइपों के अंदर, मतलब पानी भी हम अब ये बर्फ हमने मतलब गर्म करके यही बर्फ पीना है। तो आप ही बता दीजिए सर, क्या कहेंगे हम लोग? हम तो चला रहे थे, आज से पहले भी चला रहे थे जब मौसम साफ था, क्लियर था। हम मतलब चौकीदार को भी हमने कहा था, जेई को भी हमने कहा था, महराज साहब ने भी कहा था, लाइव में कहा था महराज साहब ने। आपको महराज के ऊपर एतमाद है क्या, भरोसा है कि वो ये काम कर पाएगा? देखिए मुझे एतमाद है महराज के ऊपर, ये नहीं कि एतमाद नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आवाम को जरूरी होगा महराज का रहना, यहाँ पर महराज डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहने चाहिए, उस टाइम पे महराज साहब डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहने चाहिए। जिस तरह आज ये मतलब फाइलें बन रही थी, मतलब गरीब को लूटा जा रहा था, अगर एक गरीब को मतलब एक दफ्तर से वापस किया जाता, तो अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई भी बॉडी हमारी होती, महराज मलिक साहब की तरफ से कोई भी बॉडी होती, तो यकीनन वो लोग उनके पास चले जाते और महराज साहब भी कहते कि नहीं फलानी आदमी मेरा है कि ये काम करवा देगा। कहीं पे भी अगर उससे काम नहीं होता फिर महराज साहब वहां पे आ जाते, लेकिन महराज साहब ने ना तो बॉडी बनाई। महराज साहब हर बंदे को कह रहे हैं कि आप भी एमएलए हैं। देखिए एमएलए एक ही है, आपको पता है। अब हर आदमी एमएलए तो नहीं हो सकता है ना, अब कैसे हम हर आदमी को एमएलए बता सकते हैं? जब महराज मलिक कहते हैं कि हर एक एमएलए है, हर एक के पास पावर है, क्या आप अपने काम खुद नहीं करवा सकते थे? देखिए क्योंकि सर, एक आम आदमी के देखिए बंदे देखिए हैं ये आप। बात गलत है, ये बात गलत है। हर एक आदमी एमएलए नहीं है, हर एक आदमी एमएलए नहीं है। अगर हर एक आदमी एमएलए होता तो हर एक आदमी के पास मतलब गाड़ी होती, बंगला होता, तो ये गलत बात है। आपके कहने का मतलब है कि महराज मलिक कहते हैं हर एक के पास पावर है, पावर नहीं है हर एक के नहीं पास। है पावर आप हमारे चाहते पास। हैं कि महराज मलिक अपनी बॉडी एक बनाए, अपनी देखिए- टीम एक बनाए, देखिए जो डोडा सर- डिस्ट्रिक्ट में बैठेगी, लोगों का काम करेगी। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक टीम बना के महराज साहब एक टीम बनाएंगे, चाहे वो पंचायत के लेवल से बनाए, चाहे किसी भी हिसाब से वो बनाए, हमें पता नहीं है। देखिए वो खुद समझदार हैं, बहुत जानते हैं, मतलब इस चीज में उनको बहुत एक्सपीरियंस भी है, हमने लोगों को कैसे चलाना है। 90,000 लोग अगर हमारे हैं अभी, ये नहीं कि अगर हमने 23,600 वोट लिए हैं, हम इलेक्शन जीत चुके हैं, अभी हमने 90,000 लोग, 1 लाख लोगों को संभालना है। उसके लिए हमें बॉडी बनानी होगी और महराज साहब को सबसे पहले उसमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर बॉडी होगी हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, अगर हमारा एक निज़ाम होगा, हमारी एक सोच होगी, कुछ जवान होंगे, तो वो हर दफ्तर के अंदर कम से कम गरीब का उजाला कर सकते हैं। क्या ये वीडियो अगर महराज मलिक देख रहे हैं, आप महराज मलिक से क्या मैसेज कहना चाहते हैं? देखिए हम महराज मलिक से यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं महराज मलिक साहब को कि आज तक हम चिल्ला रहे थे, लाइट के ऊपर चिल्ला रहे थे, बर्फ आ रही है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे बर्फ में कौन लाइट, ना तो यहाँ पे लाइट का निज़ाम भी ठप हो चुका है, पानी का निज़ाम भी इस इलाकों में ठप हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर टाइम था उनके पास, जिस टाइम पे बर्फ नहीं पड़ रही थी, मौसम साफ था, मौसम क्लियर था, मतलब जेई के पास भी टाइम था, चौकीदारों के पास भी टाइम था, लाइट वालों के पास भी टाइम था, वो सुधार सकते थे इस सिस्टम को। लेकिन 2 महीने हो गए, ये जो महराज साहब 1 महीना दिल्ली में और बाहर रहे, बिजी रहे, इसी 1 महीने की वजह से हम इस साल पिसेंगे। मतलब ये जो साल है, इस साल भी हमने रगड़ना है। महराज मलिक ने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की थी कि आप वक्त का इंतजार करो। वो देखिए- पहले भी कहते थे कि वक्त का इंतजार करो, देखिए सब चेंज देखिए होगा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता बनती मुझे है। क्यों, देखिए मुझे क्यों इसी चीज से हमें गुस्सा भी है, इसी चीज से हमें गुस्सा भी है। हमें ये नहीं है कि महराज साहब हमें दे, कुछ चीज दे, हमारे घरों के लिए दे, हमें घरों के लिए जरूरत है। महराज मलिक बहुत कुछ कर सकते हैं, महराज मलिक के पास पावर है आज, पहले उनके पास पावर नहीं थी। पहले वो बात करते थे हमारी, जब उनके पास पावर नहीं थी वो गरीब आदमी की बात करते थे, गरीब आवाम की बात वो करते थे, हर तर्ज पे वो करते थे कि गरीब को लूटा जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है अभी एडमिनिस्ट्रेशन और महराज साहब मिल चुके हैं, मिले हुए हैं, और महराज साहब वहां से आते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, डीसी साहब के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बाद में वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा आम जनता के ऊपर डीसी साहब भी निकाल रहे हैं और तहसीलदार साहब भी निकाल रहे हैं, हर डिपार्टमेंट निकाल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं, अगर हमारी फिक्र वो पहले नहीं करेंगे जब मौसम साफ होगा और बर्फ में कौन सा काम यहाँ पे होगा। आपने देखा होगा कुछ काम आज भी चल रहे हैं हमारे इलाकों के अंदर, सीमेंट वाले काम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कल चल रहे थे, नहीं चल। महराज साहब को आवाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महराज साहब को डीसी को या और किसी को मतलब बताने से कुछ नहीं होगा।
जब तक अवाम का अजाला नहीं होगा। अगर अवाम महराज साहब के साथ है, 23,600 लोगों ने वोट किया है अपना। अब ये नहीं कि मैंने वोट किया तो महराज को बनाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या हमने किसी को कहा वोट करो महराज साहब को, या पैसे खर्चे। देखिए आज इस टाइम लोगों ने महराज साहब को यहाँ से चाहे 100 रुपए दिया, 50 रुपए दिए, किसी ने 10 ही रुपए दिए, लेकिन लोगों ने यहाँ से देकर एमएलए बनाया, इसलिए कि पीछे जो हमारे साथ हुआ है आगे ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इस साल भी हम अगर पिस रहे हैं तो अगली साल की क्या उम्मीद हम रखेंगे? क्या उम्मीद हम अगले साल की रखेंगे कि अगले साल हम जिंदा होंगे, सभी लोग जिंदा होंगे? अगर इस साल हम इस सर्दी में निकलेंगे तो तभी हम आगे भी रहेंगे।